नमस्कार। चलो लेना दोस्तों, ये हम लोग इस तरह से ये कुंडली बनाने का एक सिस्टम है। आजकल हालांकि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर, मोबाइल, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ गए, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आ गई। दोस्तों, कुंडली बनाते वक्त आज जो कंप्यूटर से बड़े बड़े जो ये निकाला जाता है और बहुत सारे पेजेज वहाँ से निकलते हैं, लेकिन हाथ से जो कुंडली बनाना है वो सही है या कंप्यूटर वाला कुंडली सही है, आज हम ज़रा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो कुंडली बना रहे, देखो पहले हाथ की कुंडली देखो। एक तो जो हमारा जो यजमान है जिसके लिए ये कुंडली बनाया जा रहा है, कम से कम मैं इस कुंडली को 7 दिन पहले से मैं इस व्यक्ति के जो डिटेल्स है उसको मैं इसका चंद्र स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट, ग्रह स्पष्ट हो गया, भयात, भोग, इष्टकाल वगैरह, इन सारी चीज़ों को बनाने में बहुत टाइम लगता है। और टाइम जो लगता है उसमें वो सारी चीज़ें करते करते रोगी के ग्रहों की क्या पोजीशन है वो सारी चीज़ें फिर दिमाग में बैठ जाता है। फिर उससे उस व्यक्ति का जो कुंडली बना करके भविष्य फल करने में हमें बहुत आसान होता है, क्योंकि लंबे समय से उसके कुंडली को हम एनालाइज किए हुए रहते हैं। जब हम कंप्यूटर से वो सारी चीज़ें बनाते हैं तो एक तो यही बड़ा कंफ्यूज होता है कि वो पता नहीं सही बना है कि नहीं बना है। और बाय द वे कोई अच्छा वेबसाइट हो और उसने अगर सही भी बना दिया तो जैसे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वैसे भर्र करके वो सारा निकाल देता है, क्योंकि हमारा दिमाग ने तो उसको कैलकुलेशन नहीं किया, किसी दूसरे कंप्यूटर ने उसको किया है। तो देख करके कि भाई सूर्य इस भाव में बैठा है तो इसका ये बेनिफिट होगा, तो उतना दिमाग उस वक्त तो काम नहीं। भाई सूर्य फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य बैठा है तो ये मतलब नहीं होता कि लग्ने स्थित दिनकर कुरुतेंग पीड़ा, मतलब लिखा हुआ है पराशर ने कि अगर लग्न में सूर्य बैठा है तो अंग पीड़ा देता है। पृथ्वी सुतो वितनुते रुधिर प्रकोपम, पृथ्वी सुत यानी कि मंगल अगर फर्स्ट हाउस में बैठता है तो रुधिर यानी ब्लड से संबंधित परेशानी देता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की कुंडली में फर्स्ट हाउस में सूर्य के बैठने से उसको शरीर में कोई प्रकोप नहीं दिखता और फर्स्ट हाउस में मंगल रहने से उसके ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। इसका मतलब क्या, वो जो थ्योरी है, जो फॉर्मुलेशन है, जो पाराशर जी का जो सिद्धांत है, क्या वो गलत है? तो बिल्कुल गलत नहीं है। दरअसल ज्योतिष एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत बड़ा एक सिद्धांत है। उसके लिए इस तरह से अगर हम हाथ से कुंडली बनाते हैं तो 4-5 दिन का जो वक्त लगता है ये सारा इसके जो चीज़ें करने में, फिर बाद में हम फिर ये है ना, फिर कुंडली इस तरह से इसको भर देते हैं। एक तो ये भरते भरते भी हमें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में फिर घूमता रहता है कि अच्छा ठीक है, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ, पंचमी में हुआ, इतने डिग्री में इसका ये तिथि है, ये नक्षत्र उतने डिग्री के नक्षत्र, सारी चीज़ें दोस्तों दिमाग में आता है। और उन सभी का जो बेनिफिट है, जो अच्छा और बुरा जो प्रभाव है, वो हमारे दिमाग उसको सोचता रहता है। तो कहाँ तो हम कंप्यूटर से कुंडली बनाने के बाद 1 सेकेंड में हम उसको एनालाइज करने के तैयार हो जाते, और कहाँ कंप्यूटर कुंडली हाथ से बनाते वक्त हम 4 दिन लगता है किसी व्यक्ति की कुंडली को निर्माण करके फिर उसको एनालाइज करते करते। तो कितना देखो कितना डिफरेंट होता है। तो कंप्यूटर ने हालांकि आसान तो जरूर बनाया, लेकिन जब भविष्य फल की जब बात आती है तो वहाँ बंदा फिर उतना वो दिमाग में बैठा नहीं पाता। यहाँ जब हम इसको हाथ से जब लिखते, एक तो बात है कि भाई अब ये जो बंदा है ये मनीष महादेव अस्टेकर, ये मेरा एक पेशेंट है और उनके हस्बैंड, उनके बेटा है, ये बच्चा है। तो इसके कुंडली में इतने लंबे समय से मैं बना रहा हूँ, अभी 4-5 दिन हो गया। तो बनाते बनाते ना मुझे इसके बारे में बहुत सारे डिटेल मेरे को दिमाग में बैठ गया, क्योंकि मैं देखो 2-3 दिन से इसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, कुंडली बनाते बनाते, है ना, बहुत सारे कैलकुलेशन करते करते। अच्छा, एक तो ये हो गया, मुझे काफ़ी सटीक हो गया इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। दूसरा है, देखो ये हमारे धर्मशास्त्र में, हमारा जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसमें ये जो ज्योतिष का जो ये परंपरा है, एक तो है भविष्य फल करना, दूसरा है कि उस बच्चे में हम ब्राह्मण होने के नाते एक आयुष्य प्रदान करना। तो एक तो देखो एक कितना विनम्रता वाली भाव होता है। एक कच्चा, ये जो कच्चा कागज है, ये कच्चा का, इसमें कोई मशीन नहीं लगा दोस्तों, ये कच्चा कागज है, ये देख रहे हैं ना आप,
कच्चे कागज में हम इस तरह से लिख रहे, शुभ बेला में बैठ करके, शुभ मुहूर्त में बैठ करके हम इसको लिख रहे, ये सभी अभी भरना है। तो इसका कैलकुलेशन हो चुका है, इसको सभी भरेंगे। फिर इसमें अक्षत हो गया, दूर्वा घास हो गया, हल्दी हो गया। दूब जो होता है वो वंश वृद्धि का प्रतीक है, हल्दी जो है वो आरोग्यता का प्रतीक है, चंद्रमा जो है वो सात्विकता का, शीतलता का प्रतीक है, ठीक है ना। और लाल चंदन जो होता है वो इम्यून सिस्टम का, इम्यूनिटी पावर का या आरोग्यता का वो भी प्रतीक है। तो ऐसा करके वो सारी चीज़ें इसमें डाल करके फिर रोगी तक हम इसको पहुंचाते हैं। तो ये है एक सैद्धांतिक तरीका जो गुरु शिष्य परंपरागत जो लोग ज्योतिष को सीखते हैं गुरुकुल में बैठ करके, जैसे मैंने आचार्य किया हुआ है और ज्योतिष में ही आचार्य किया है और आयुर्वेद भी मेरा वहाँ पर सब्जेक्ट था, तो दोनों ही मैं सेवा भाव से करता हूँ। तो ये आज मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि कुंडली जो आजकल लोग ये सॉफ्टवेयर को लेकर के बैठ जाते हैं, कंप्यूटर को लेकर के, तो वहाँ से ठीक है, चलो समय के साथ चीज़ें परिवर्तन हो गई, सहूलियत हमें मिल गया, लेकिन बात आती है किसी व्यक्ति के एनालाइज करना, कुंडली को अच्छी तरह से विश्लेषण करना। तो मुझे लगता है कि वो कुंडली ने विश्लेषण किया और आपने नहीं किया। समझ में आया? जैसे वहाँ पर अगर वो दशम भाव साधना की बात होती है, वहाँ पर लग्न साधना की बात होती है, वहाँ पर ग्रह स्पष्ट की बात होती है, लग्न स्पष्ट की बात होती है, दशम भाव स्पष्ट की बात होती है, भाव स्पष्ट की बात होती है, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें होता है, उसे हमें खुद कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर हम खुद करेंगे तो कैलकुलेशन भी हो जाता है, और तब तक उस पेशेंट, उस व्यक्ति का जो क्या उसका फर्स्ट हाउस का क्या पोजीशन है और वो कितना बेनिफिट देगा नहीं देगा, ग्रह जो यहाँ अच्छा दिख रहा है लेकिन वो एक्चुअली अच्छा है या नहीं है, कितने % है उसमें अच्छा बेनिफिट देने का, लॉस देने का कितना % है, वो हमें फिर वहाँ से वो कुंडली बनाते बनाते वो सारा चीज़ करते करते हमें फिर पता चल जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर कोई आपके आसपास में है जो कुंडली बनाने वाला, तो प्रयास कीजिए कि कंप्यूटर से कुंडली निकालने से बेहतर है इस तरह से निकाल करके फिर इसमें दूर्वा हो गया, चावल हो गया, हल्दी हो गया, चंदन हो गया, उससे लाल कपड़े का टुकड़ा हो गया, वो यहाँ पर रखना। क्योंकि ये हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो ऋषि मुनियों ने, हमारे जो मनीषियों ने, ज्ञानियों ने जो ये सिद्धांत जो शुरू किया है, इसको चाहे आप लोकाचार कहो चाहे कुछ भी कहो, लेकिन ये चीज़ वाकई में किसी व्यक्ति के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके भाग्य के लिए, उसके लाइफ के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। जो हमारे पूर्वजों ने जो करके जो चले गए। आजकल थोड़ा सा ज़माना, थोड़ा सा शॉर्टकट वाला ज़माना आ गया। अब वो शॉर्टकट में बहुत सारी चीज़ें फिर शॉर्टकट ही हो जाती है ना। तो ये खैर समझने का फेर है। देखो यहाँ पर आशीर आदित्याद्य ग्रह सर्वे शनक्षत्र शराशय दीर्घमायु प्रयक्षंतु यशः जन्म पत्रिका, कितने अच्छे ये आशीष प्रदान किया है यहाँ पर, वो भी कच्चे कागज में। तो ये सारी चीज़ों का इफेक्ट उस जातक के ऊपर जरूर होता है। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा। अगर आपने इस तरह से कुंडली नहीं बनाया है तो आसपास देखिए कोई है जो इस तरह से बनाने वाला, कच्चे कागज में लिखवाने वाला, तो आप बना लीजिएगा। अदरवाइज नहीं तो आप मेरे से भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।